स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेचर आर्ट क्लासेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है साहित्य में कला भाग 3। इसके पहले जो हम वेदों और साहित्यों में चित्रकला के संदर्भ में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें वेद कितने हैं, उसके बाद जो हमने रामायण महाभारत इत्यादि जो है विषयों पर चर्चा कर चुके हैं। आज का जो हमारा साहित्य में कला विषय पे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जो है चित्रलक्षण ग्रंथ, विष्णुधर्मोत्तर पुराण और चित्रसूत्र। ये तीनों जो है ग्रंथों का आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला हमारा टॉपिक रहेगा चित्रलक्षण ग्रंथ। बहुत ही महत्वपूर्ण यह ग्रंथ है। बार बार आपके परीक्षाओं में यह ग्रंथ के बारे में इससे संबंधित चीज़ें पूछी गई हैं। तो अब हम आते हैं चित्रलक्षण पे, जिसके लेखक जो है भयजित या नग्नजित। इसके लेखक जो है भयजित या नग्नजित हैं और यह मूल रूप से जो इसकी मूल भाषा है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया यह ग्रंथ है। लेकिन वर्तमान समय में जो यह ग्रंथ है 3 अध्याय में उपलब्ध है, जो तिब्बती भाषा के तंजूर ग्रंथमाला के अंतर्गत आता है। मित्रों, यह मूल जो इसकी भाषा है चित्रलक्षण की वह जो है संस्कृत है, लेकिन जो वर्तमान समय में इसके जो 3 अध्याय हमको प्राप्त होते हैं वह जो है तिब्बती भाषा के तंजूर ग्रंथमाला के अंतर्गत ही हमको प्राप्त हैं। और जो चित्रलक्षण ग्रंथ के लेखक भयजित या नग्नजित हैं वह गांधार प्रदेश के राजा थे। जो गांधार प्रदेश था मित्रों, खास करके उत्तर पश्चिम आज का अफगानिस्तान का जो बेल्ट है उसको हम गांधार कहते हैं। और भयजित या नग्नजित गांधार प्रदेश का राजा था। एक बार हम फिर इसके नामकरण के संदर्भ में आ जाते हैं कि इनका नाम भयजित या नग्नजित क्यों कहा जाता है। पहले इनका नाम जो है भयजित था। बाद में जो है एक पौराणिक कथा के अनुसार इनका जो शासनकाल बहुत लंबा रहता है और इनके शासनकाल में एक ब्राह्मण पुत्र की जो है अकाल मृत्यु हो जाती है। जब अकाल मृत्यु हो जाती है तो ब्राह्मण जो रहता है अपने जो मृत पुत्र को राजा के पास लेकर आता है और कहता है कि आपके पापों के कारण मेरा जो पुत्र है उसकी अकाल मृत्यु हो गई। अब राजा बड़े असमंजस में पड़ते हैं, तो अपने तप के बल पर उन्होंने यमराज और ब्रह्मा को प्रकट किया। जब यमराज और ब्रह्मा को प्रकट किया तो ब्रह्मा ने पूछा कि मतलब आपकी क्या ख्वाहिश है, आपकी क्या इच्छा है। तो जो भयजित थे उन्होंने कहा कि हमारे शासनकाल में इस ब्राह्मण पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई है और हमारे ऊपर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है, हम इस पुत्र को जीवित कर सकते हैं, लेकिन आप इस पुत्र का एक जो है चित्र बनाइए। तो वहीं पे जो है जो भयजित होते हैं उस ब्राह्मण जो मृत पुत्र रहता है उसका जो है एक चित्र बनाते हैं। और ब्रह्मा जी उसमें क्या करते हैं, जान डाल देते हैं, क्योंकि सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी को माना गया है। तो ब्रह्मा जी उसमें जान डाल देते हैं। तो अब वहीं पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो यह भयजित है, भयजित या नग्नजित को ब्रह्मा पृथ्वी लोक का पहला कलाचार्य मानते हैं। मतलब जो भयजित रहता है इस पृथ्वी लोक का ब्रह्मा जी के अनुसार पहला कला आचार्य माना जाता है। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप जो है नग्न भूतों पर जो है विजय प्राप्त कर ली है, या इसीलिए जो है इस भयजित का नाम जो है नग्नजित भी पड़ा, क्योंकि वह जब नग्न भूतों पर जब विजय प्राप्त किया तो इसीलिए इनको नग्नजित भी कहा जाता है। और ब्रह्मा जी के अनुसार जो भयजित थे या नग्नजित थे वह पृथ्वी लोक के प्रथम कला आचार्य माने गए। दोस्तों, भयजित ने विश्वकर्मा से चित्रकला सीखी। जब यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं और ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाता है तो जो भयजित था या नग्नजित था वह ब्रह्मा जी से और
जिज्ञासा प्रकट करता है कि आगे हम चित्रकर्म करना चाहते हैं, चित्रकला में मेरी रुचि है और इसको हम बेहतर ढंग से चित्रकला को बनाएं। तो ब्रह्मा जी वहीं पे विश्वकर्मा को प्रकट करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में विश्वकर्मा को शिल्प और स्थापत्य कला का देवता माना गया है। तो जब ब्रह्मा जी विश्वकर्मा को प्रकट करते हैं तो वहीं पे जो है जो भयजीत थे या नग्नजीत थे वह विश्वकर्मा से चित्रकला की और विशेषताएं सीखते हैं। इसलिए जो है भयजीत को विश्वकर्मा का शिष्य भी माना जाता है। उसके बाद अगले पॉइंट पे हम आते हैं जो है 3 अध्याय में हमको प्राप्त है। जो तीसरा अध्याय है उसमें कला संबंधित जो बातें वहाँ पे या कला संबंधित चर्चा की गई है। तो ये हमारा जो है चित्र लक्षण रहा। खास करके बार बार हर परीक्षाओं में हमसे लेखक के बारे में पूछा जाता है, मूल भाषा भी पूछा जा सकता है। और जो है यह ग्रंथ तैमूर ग्रंथमाला के तिब्बती जो एक ग्रंथमाला है तंजूर, उसी के अंतर्गत यह चित्र लक्षण वर्तमान समय में हमको प्राप्त होता है। तो यह मित्रों रहा चित्र लक्षण ग्रंथ। अब इसके बाद जो हमारा ग्रंथ है वह है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। मित्रों विष्णु धर्मोत्तर पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। कई परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब विष्णु धर्मोत्तर पुराण पे हम आते हैं। जो इसके लेखक हैं मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक हैं या रचनाकार हैं। और जो इसका समय माना गया है, जो उसका समय माना गया है 6वीं से 7वीं सदी, अर्थात जो 6वीं और 7वीं सदी रही वह गुप्तों का शासनकाल रहा। अर्थात यह पुस्तक जो है, यह ग्रंथ जो है गुप्त काल में लिखी गई। एक बार पीजीटी और एक बार उत्तर प्रदेश प्रवक्ता में पूछा गया यह प्रश्न है। तो जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है वो 6वीं या 7वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक या ग्रंथ है और यह मुख्यतः गुप्त काल में लिखी गई है। मित्रों इसी के अगले पॉइंट पे हम आते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में, जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का तीसरा खंड है, खंड में 35 से लेकर 43 अध्याय तक चित्रसूत्र नामक एक प्रकरण है। और जो चित्रसूत्र नामक प्रकरण है, इसी को आधार मानकर नारायण मुनि ने चित्रसूत्र की रचना की। यह जो 35 से लेकर 43 अध्याय, 35 और 43, अगर इसमें 35 से लेकर 43 अध्याय तक जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ पे 9 अध्याय होगा, 9 अध्याय। ठीक, यहीं पे एक प्रकरण है चित्रकला के संदर्भ में और उसी को आधार मानकर नारायण मुनि ने चित्रसूत्र नामक एक ग्रंथ की रचना की। जैसे हम आएंगे कामसूत्र में आते हैं, कामसूत्र पे एक टीका जयमंगला नाम से जैसे यशोधर पंडित ने लिखा, ठीक उसी प्रकार विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का 35 से लेकर 43 अध्याय तक का जो बीच का यह अध्याय है, उसमें नारायण मुनि जो है उस पर एक टीका या व्याख्या करते हैं जिसको हम चित्रसूत्र के नाम से जानते हैं। ठीक, तो नारायण मुनि चित्रसूत्र जो है रचना करते हैं और चित्रसूत्र नामक जो प्रकरण है वह विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है। ठीक, तो ये मित्रों रहा हमारा विष्णु धर्मोत्तर पुराण। हमसे बार बार प्रश्न यहाँ लेखक से पूछे गए हैं, शासनकाल पूछ लिया गया है कि किसके शासनकाल में यह पुस्तक लिखी गई, और अभी तक यहाँ से प्रश्न नहीं बने हैं, आगे इससे प्रश्न बने हैं। तो मित्रों ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण रहा और इसी पे आधारित जो है अब चित्रसूत्र की तरफ हम लोग चलते हैं। तो मित्रों चित्रसूत्र पे आते हैं। जो चित्रसूत्र के लेखक हैं वह नारायण मुनि हैं। चित्रसूत्र के लेखक नारायण मुनि हैं। बार बार यह परीक्षाओं में हमसे पूछा जा रहा है, खास करके टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में। और जो संपूर्ण चित्रसूत्र है वह 9 अध्यायों में विभक्त है।
जिसमें 35 से लेके 43 अध्याय तक तो कला का वर्णन किया गया है। अब जो 35 से 43, अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 अध्याय ही आएगा। ठीक, तो यह जो चित्रसूत्र है यह मुख्यतः 9 अध्यायों में बांटा गया है, जिसका 35 से लेके 43 तक जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में रहा उसी को आधार मानकर नारायण मुनि ने चित्रसूत्र नामक ग्रंथ की रचना की, जो 35 से लेके 43 अध्याय तक, अर्थात इसमें 9 अध्याय हैं सभी कलाओं में। ठीक, अब आते हैं सभी कलाओं में जो चित्रसूत्र नामक ग्रंथ है, चित्रसूत्र नामक ग्रंथ में कहा गया है कि सभी कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और कहा गया है कि कलाना प्रवर चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षम, अर्थात बिना चित्रकला के धर्म अर्थ काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे भारतीय जो हिंदू धर्म में जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह एक प्रकार के 4 उद्देश्य बताए गए हैं। और इस चित्रसूत्र में कहा गया है कि कलाना प्रवर चित्रम धर्म अर्थ काम मोक्षम, अर्थात बिना चित्रकला के, बिना कला के जो है हमें जो है ये चारों से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो यह भी आपसे प्रश्न एक बार पूछा गया है, यह जो श्लोक किस पुस्तक या किस ग्रंथ में है, तो यह चित्रसूत्र में है। अब यहाँ पे आते हैं 4 प्रकार के, यहाँ पे चित्रसूत्र में 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं, सत्य, वैदिक, नागर और मिश्र। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन चित्रसूत्र के अंतर्गत नहीं है, तो इसमें दे दिया था सत्य, वैदिक, नागर और एक ऑप्शन अलग दिया था। तो 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं, सत्य, वैदिक, नागर और मिश्र। इसी के क्रम में 5 प्रकार के यहाँ पे जो चित्रसूत्र है इसमें 5 प्रकार के रंग बताए गए हैं, सफ़ेद रंग, पीला रंग, लाल रंग, काला रंग और नीला रंग। यह 5 प्रकार के रंग हैं। इसमें जो चित्रसूत्र है इसमें 5 प्रकार के पुरुषों को बताया गया है। 5 प्रकार के पुरुष में जो है हंस है, भद्र है, मालव्य है, रुचर है और शशक है। यह 5 प्रकार के चित्रसूत्र में पुरुष बताए गए हैं। इसी के क्रम में जो चित्रसूत्र है यहाँ पे 9 प्रकार के रसों का उल्लेख मिलता है, जिसमें श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, अद्भुत, विभत्स और शांत रस। हालांकि भरत मुनि के अनुसार आएंगे तो वहाँ पे जो है 8 रसों का उल्लेख है, लेकिन चित्रसूत्र ग्रंथ के अनुसार कुल रसों की संख्या 9 है। ठीक, हालांकि जब हम नाट्यशास्त्र पढ़ाएंगे, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, तो उस पर विस्तार पूर्वक हम रसों पे चर्चा करेंगे। अब इसी के क्रम में हम आते हैं जो चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद स्टेला क्रैमरिस, यह अमेरिका की कला इतिहासकार हैं, स्टेला क्रैमरिस ने किया, तथा उसके बाद जो है आनंद कुमार स्वामी साहब ने चित्रसूत्र जो है पुस्तक है इसका अनुवाद किया। पहले स्टेला क्रैमरिस, उसके बाद आनंद कुमार स्वामी। ठीक दोस्तों, तो यह चित्र लक्षण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण और चित्रसूत्र, ये हमारा आज का वीडियो रहा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं, जितने रिपीटेड प्रश्न हैं, उसका अध्ययन आप लोग ज़रूर करें। इसके पहले के वीडियो में हमने जो प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे गए प्रश्न थे उसको भी हमने हल करके ये वीडियो डाला है। और सभी पूछे गए प्रश्न आप ज़रूर हल करिए, सफलता 100% मिलनी तय है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।